गुजरात में राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, वडोदरा के बाद अब अहमदाबाद महानगर पालिका ने भी खुले में नॉनवेज खाने की जो चीजें हैं उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। आज से ये लागू भी हो जाएगा। आपको बता दें, सड़कों या फिर सार्वजनिक जगहों पर ठेला या स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नॉनवेज स्टॉल वेंडर्स ने इसकी खिलाफत की है। बंद तो नहीं होना चाहिए। देखो सरकार का क्या आता है भाई, हमारा रोजी रोटी इसी से चलता है, हमारा घर चलता है। हम पले बड़े इसी में, यही लारी में से, ये लारी में कमाया कजाया हमारा पापा ने किया, हमने किया, अभी चल रहा है। अब ये बन गया तो हमारा क्या होगा भाई? हम तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। बहुत दिन से ये बिरयानी की लारी चला रहा हूँ, इसमें ही हमारा पेट पलता है। अभी बिरयानी का म्युनिसिपालिटी वाला बंद करने बोल रहा, तो हम करेंगे क्या? कैसे मेरे बच्चे को पालेंगे? हालांकि आपको बता दें कि अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी जमकर शुरू हो चुकी है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि ये शाकाहारी या मांसाहारी भोजन का सवाल ही नहीं है, लेकिन स्टॉल्स में बेचा जा रहा भोजन हानिकारक नहीं होना चाहिए और स्टॉल्स को ट्रैफिक जो फ्लो है ट्रैफिक का, उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस तरीके के बयान के बाद जो विपक्ष है और कांग्रेस ने निश्चित तौर पर इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये लोगों की आजीविका का सवाल है। એનાથી અમારો પ્રશ્ન ના હોય, પણ લારીમાં વેચાતો ખાદ્ય પદાર્થ એ સ્વાસ્થ્યને હાનિકારક ના હોય એટલા પૂરતી જ વાત છે। અને ક્યાંક ટ્રાફિકના અડચણ રૂપ હોય એવી ક્યાંક લારી હટાવવાની થતી હોય તો એ પાલિકા महानगरपालिका हटावे। ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार अपने हिडन एजेंडे के पीछे चल रही है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आदेश नहीं है। एक मुझे लग रहा है कि गांधीनगर से छूटा हुआ एक आदेश है, जिसमें वो एक बार फिर से गुजरात में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इसलिए हम इस गुजरात के अंदर और तमाम कॉरपोरेशनों में अगर लारी गल्लों को हटाएंगे तो हम उसका इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि इसका सीधा सवाल रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी मेन रोड पे जो ट्रैफिक को भी अड़चन करती है और बहुत सारी मेन रोड पे निकल जाती है। गुजराती लोग वेजिटेरियन 90% है, तो इसकी वजह से अहमदाबाद महानगर पालिका में बहुत सारी कंप्लेन आने लगी थी। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अमित राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद। अमित, निश्चित तौर पे जिस तरीके से देखा जा रहा है गुजरात में, हालांकि अगर विपक्ष की माने तो इसे सीधे सीधे कह रही है कि ये गांधीनगर से निकला हुआ फरमान है, ना कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से निकला हुआ फैसला है, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि गुजरात में इसका ध्रुवीकरण किया जाए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेता का जो आरोप था और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आणंद की एक सभा के अंदर दीपावली मिलन समारोह के अंदर जो स्टेटमेंट दिया, उसके अंदर साफ साफ है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को आप सुनेंगे तो उस स्टेटमेंट में आपको ऐसा लगेगा कि महानगर पालिकाओं का शासन जो भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है, और जहां मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं तो उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। इस बयान से ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो बैकफुट पे हैं और मुख्यमंत्री को स्वयं इस विषय पे उतरना पड़ा है कि जिस तरह से ये नॉनवेज के ठेले को लेके विवाद चल रहा था, कहा जा रहा था कि तुरंत से सभी हटा दिए जाएंगे, और अहमदाबाद ने कल ही इसका ऑर्डर भी पास कर दिया अहमदाबाद महानगर पालिका ने, और आज उसका इम्प्लीमेंट भी आज से शुरू होने वाला है। और मुख्यमंत्री उससे पहले आणंद में ये जो स्टेटमेंट देते हैं तो उनका कहना यह है, तात्पर्य है कि सभी की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ नॉनवेज के ठेलों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कयास जो है वो निकाला जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री को स्वयं आना पड़ा। अभी तक जब तक अन्य महानगर पालिकाओं में, नगर पालिका में जब प्रतिबंध लगाया गया तब मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह रहे थे। उन्हीं के सरकार के जो कानून मंत्री हैं राजेंद्र त्रिवेदी, उनकी तरफ से इस निर्णय की जब वडोदरा में निर्णय लिया गया तो वाहवाही की गई थी। तो ये जो बात है ये संकेत दे रही है कि मुख्यमंत्री और महानगर पालिकाओं के बीच में तालमेल की कमी है, उस वजह से इस प्रकार के निर्णय जो हो रहे हैं। लेकिन फिर मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि देखिए,
सभी को हटाने की बात है, जो ट्रैफिक को और नागरिकों को बाधा रूप होगा उसे हटाया जाएगा। तो ये बात जो है ये एकदम संकेत साफ-साफ दे रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो होने वाला है। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल तौर से एक्शन में है। कांग्रेस के नेता को आपने सुना और आज ओवैसी की पार्टी जो है वो अहमदाबाद महानगर पालिका के मेयर को आवेदन पत्र देने वाली है और सौगात में विरोध के प्रदर्शन के तौर पे अंडे भी देने वाली है। तो ये राजनीति जो है ये नॉनवेज के ठेले वाली राजनीति अभी गुजरात में काफी दिन चलेगी। अब देखना ये है कि इस अंडे के फंडे में किसका फायदा होता है और किसका नुकसान होता है। जी। जी जी, अमित आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका क्या कहना है उसके बारे में जाना, जो वेंडर्स हैं, दुकानदार हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनके जो समस्याएं उसके बारे में सुना। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर कोई चीज़ बेची जा रही है सड़क पर, मॉल में, कहीं भी, तो उससे ग्राहक सीधे तौर पर जुड़ा है। तो क्या आपकी आम लोगों से इस बाबत बातचीत हो पाई है? उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे ये जो फैसला आया है? देखिए, आम नागरिकों की हम बात करें तो आम नागरिकों में बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं। ये जो बात कही है मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि अहमदाबाद का एक बाजार जो है मानिक चौक बाजार जिसे कहा जाता है वो रात्रि बाजार है और उसे गुजरात में खानी पीनी का शब्द यानी भोजन का बाजार के तौर पे जाना जाता है। दिन में वहां पर दुकानें लगती हैं सोना चांदी की और जब शाम को दुकानें बंद हो जाती हैं तो उसके बाद में वहां पर रात को 9 बजे के बाद से लेके रात के तकरीबन 11 बजे तक 12 बजे तक वहां पे भोजन मिलता है और वो जगह पर बड़ी संख्या में लोग अहमदाबाद से और गुजरात के अलग अलग लोग भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये निर्णय लिया गया उसके बाद से स्वाभाविक तौर से लोगों में जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनमें नाराजगी है क्योंकि नॉनवेज अगर इस तरह से किया जाएगा तो उन्हें शॉप पे जाना होगा। शॉपें बहुत कम है और वहां पर मनमानी जो है रेस्टोरेंट और होटल के जो मालिक हैं वो करेंगे तो उन्हें वहां पर वो नॉनवेज फूड है वो महंगा मिलेगा। और ये भी नागरिकों का कहना है कि आप क्या तय करेंगे कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां पर खाएं, किस तरह से खाएं, वो भी नागरिकों का कहना है। देश भर में नॉनवेज के ठेले लगते हैं पर अहमदाबाद और गुजरात की अन्य नगर पालिकाओं महानगर पालिका में ये निर्णय लेने की क्या जरूरत पड़ी है म्युनिसिपालिटी को, उसको लेकर लोगों में जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनमें रोष है, लेकिन जो नहीं खाते हैं उनमें खुशी भी है। जी जी जी, अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।